हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपको पहले की वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे, दैट इज़ पीएम एंड इट्स काउंसिल। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आई ये वीडियो भी, और इसको भी आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद होगी। तो ये मंत्री परिषद किस लिए होगी? एडवाइस करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष आपके होते हैं पीएम। ठीक है, पीएम इसका अध्यक्ष होता है। और ये एडवाइस किसको करेगी? तो ये एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी ये। ठीक है, ये आपका होती है मंत्री परिषद का काम, जो हमें किसमें बताया? आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल 75, तो 75 में क्या बताया गया है? 75 में कहा गया है कि पीएम की जो नियुक्ति है, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? तो पीएम की नियुक्ति आपका करेगी प्रेसिडेंट। कौन करेगा? पीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और बाकी के जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये जो बाकी के जो मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, तो वो भी आपका प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, और किसकी सलाह पर करेगा प्रेसिडेंट? भाई प्रेसिडेंट तो सबके पीएम की सलाह पर ही सारे काम करता है, तो पीएम की सलाह पर ही सारे काम करेगा। ठीक है, और आपको बताती हूँ पीएम को ओथ कौन दिलाता है? तो पीएम को ओथ दिलाता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, पीएम को ओथ कौन दिलाएगा? तो वो भी प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि पीएम की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो लेकिन पहले पीएम की नियुक्ति करता है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसके? पीएम के कहने पर। और उसको ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ पीएम को प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर आपका 76 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल। एक अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल होगा। और ये कौन होता है? तो ये आपका, इसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ये आपका महान्यायवादी होता है। ठीक है, और ये इसको असिस्ट कौन करता है? तो इसको असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल, इसको असिस्ट करता है। ठीक है, और ये होता कौन है? तो ये आपका होता है हाईएस्ट लॉ ऑफ ऑफिसर ऑफ कंट्री। देखो कौन होता है ये? हाईएस्ट लॉ ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्री, ऑफिस ऑफ कंट्री। ठीक है, और इस कौन होता है? तो ये केंद्र सरकार का वकील जिसको बोलते हैं, हम इसको कहते हैं, ये आपका केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक है, और इसको असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल इसको असिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन इससे आगे इसके 76 के ना कुछ पार्ट्स भी दे रखे हैं, तो वो पार्ट्स भी हमें पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं इसके पार्ट्स। तो देखो 76.1 में कहा गया है कि इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट करेगा इसकी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेगा। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल की क्वालिफ़िकेशंस अगर देखा जाए तो वो आपकी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो या फिर वो उसका जज हो। ठीक है, दैट इज़ अपॉइंटमेंट होगी इसकी क्वालिफ़िकेशन पे। ठीक है, फिर आते हैं 76 के 2। 76 के सेकंड में क्या कहा गया है? तो ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी क्या है? तो इसकी ड्यूटी है कि ये गवर्नमेंट को, ठीक है, लीगल मैटर में एडवाइस करेगा। क्या करेगा? लीगल मैटर में एडवाइस देगा। ठीक है, इसकी ये ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, 76.3 थर्ड में क्या बताया गया है कि राइट टू ऑडियंस है, भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, एनी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में ये जा सकता है। ठीक है, और 76 के 4th में कहा गया है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट को जवाबदेही है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है, किसमें? 76 के 4th में। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट में जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? प्रेजेंट में आपके अटॉर्नी जनरल हैं
आर वेंकटरमनी, एक मिनट मैं लिख देती हूँ, आर वेंकटरमनी, वेंकटरमनी, ये आपके प्रेजेंट के हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और इस स्टेट्स में भी एक एडवोकेट जनरल होते हैं। तो स्टेट्स के जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे दे रखा है एक 165 आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं ना 76 के, ये ज़रूर आप याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बताए ना मैंने आपको, तो ये आप ज़रूर याद कर लेना, इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 77। 77 में क्या बताता है कि इंडिया का जो बिज़नेस होगा, भाई इंडिया का बिज़नेस तो होगा, पर वो बिज़नेस किसके नाम पर होगा, तो वो बिज़नेस प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है, ठीक है, किसके नाम से होगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। और 78 में कहा गया है कि जो पीएम है, ठीक है, वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आपका प्रेसिडेंट दोनों को जोड़कर रखता है, इसके बीच की कड़ी है, मतलब पीएम। तो इसी कारण से ना आर्टिकल 78 की वजह से ही जो नेहरू जी की एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नेहरू जी ने दी है कि पीएम इज़ आ लिंच पिन, इसको कहा गया है लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट का लिंच पिन है कौन, पीएम, ठीक है। क्यों कहा गया है, क्योंकि पीएम जो है आपका प्रेसिडेंट को भी और आपका काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स को जोड़कर रखता है, तो ये क्या है, इसका लिंच पिन है, ठीक है। तो इतना ही था हमारा, देखो पीएम और उसके काउंसलिंग्स जो है, कितना छोटा सा टॉपिक था, पीएम एंड काउंसलिंग टॉपिक्स बहुत छोटा है पीएम का। आई होप कि आपको छोटे छोटे सेशन से समझ आ रहा होगा, है ना, और इससे आपका क्लियर भी रहेगा, और बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो इतना इजी रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है, और ऐसे ही आपको छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट अगर हम याद करते हैं ना तो हमें जल्दी याद होते हैं। हमने पीएम याद कर लिया, ठीक है, हमने वाइस प्रेसिडेंट याद कर लिया, आप उसको रिकॉल करके देखना वाइस प्रेसिडेंट और पीएम को, आपको पक्का कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट आप कुछ भूल जाओगे लेकिन कुछ परसेंट आपको याद होगा ही होगा, आपके माइंड में बैठ ही जाएगा। और ऐसे ही पीएम और काउंसलिंग में भी आपको बहुत हद तक कुछ ना कुछ तो याद हुआ ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।